अब तक आपने देखा, शाहू जी के आदेश पर बालाजी मराठी सेना के साथ येसुबाई और सावित्रीबाई को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए मुगलों पर आक्रमण करते हैं। युद्ध के प्रारंभ में ही बालाजी को तीर लग जाता है। बाजीराव उनकी रक्षा करता है और शाहू जी के परिवार को सुरक्षित वापस लाने का वचन देता है। वहीं काशी को बाजीराव को खो देने का एहसास होता है। राधाबाई उन्हें हिम्मत बनाए रखने की राय देती है। बाजीराव सेना को वापस जाने का आदेश देता है और अकेला ही मुगलों से लड़ने आगे बढ़ता है। अब आगे। हमें इससे बात नहीं करनी, कत्ल करना है इसका। खत्म कर दो इसे। मातोश्री की वर्षों की प्रतीक्षा खत्म करने का समय आ गया है। तो तीर चलाओ। रुको। चिमाजी आपा का पत्र है? हाँ, हम समझ गए थे। चेहरे पे निखार जो है, तुम बहुत भाग्यशाली हो रकमा। चिमाजी अपा तुमको पत्र भी लिखते हैं और उसमें कविताएं भी होते हैं। वो तुमने क्या कहा था? हाँ, चंद्रमा को देखा तो तुम्हारी याद आ गई। और एक है चिमाजी अपा के भाव। पिछली बार जब वो घर आए थे तो रात को चंद्रमा को देखकर पता है क्या कहने लगे? कहने लगे मुगलों की तोप का गोला ऐसे ही होता है। अरे अगर दिन रात मुगलों के बारे में ही सोचना है तो जाए ना, जाके उनसे विवाह कर ले। हमारा क्या काम? तुम हंस रही हो? क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। आप बड़ी प्यारी हैं ताई साहब। अरे भाऊ को आपको पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके छोटे भाई आपको भाव की प्रत्येक जानकारी देते हैं। पत्र मेरे पति का होता है, पर उसमें कहानियाँ आपके पति की होती है। हमें कहानियां नहीं चाहिए रकमा, हमें तो वो चाहिए
तूने यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। बाजीराव कहीं अकेले नहीं आता, उसकी तलवार भी उसके साथ आती है और उसके तेवर भी। तू भी यहाँ मरेगा और तेरे तेवर भी। मेरे सिपाही तुम्हारे इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे कि तुम्हारी माँ भी ये देखकर परेशान हो जाएगी कि किस किस टुकड़े को कलेजे से लगा कर रोऊं। कटना तो तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखा था। माँ का नाम लेकर अच्छा नहीं किया तूने। मारो! हमें लगा था साहू जी ने आप लोगों को लेने के लिए एक सिपाही को भेजा है, पर हम गलत थे। ये तो पूरी फौज है। इसकी तलवार दुश्मनों का सामना ऐसे कर रही है जैसे धूप बादलों को चीर कर जमीन तक पहुंच जाती है। बशीर, जितने बचे हैं सबको एक साथ भेज तो जंग हो जाए, वरना इसी तरह मरते रहेंगे। लाहौल, अब तू मुगलों की ताकत देखेगा गुस्ताख। मारो इसे। हर हर महादेव। पता है, आई साहब के समझाने पर हम वर्षों से इन कौओं को दाना डाल रहे हैं कि शायद किसी दिन उनके लौटने की खबर लेके आएंगे। लेकिन ये बेशरम दाना चुक करके चले जाते हैं और हम प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। प्रतीक्षा करना जैसे हमारी आदत सी हो गई है और मायूस करना इनकी। ताई साहब, प्रतीक्षा की एक बात सबसे अच्छी होती है कि वो एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाती है। पर मन को कैसे समझाए? मन सब जानता है पर समझता ही नहीं है। पता है मन क्या चाहता है? ये मन तो चाहता है कि कभी हमारे नाम का भी पत्र आए जिसमें उनके हाथों से लिखा हुआ हमारा नाम हो, काशी। रकमा, हम सौगंध खा के कहते हैं कि उस छोटे से कागज के टुकड़े पे अपने गहने जेवर सब कुछ निछावर कर देंगे, क्योंकि हम गहनों से नहीं सजते, हम तो राव के होने से सजते हैं। जब कोई अपना नाम लिखता है ना, तो सिहाई अपने आप गहरी हो जाती है। किसी की याद का वो पल कागज पर ढलकर मोती बन जाता है। राव की जिंदगी में लोहे की जगह है, मोतियों की तो है ही नहीं। देखना रकमा, इस बार जब वो आएंगे ना, तो हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बहुत क्रोधित रहेंगे। हम यहाँ पे क्रोधित है, दुखी है, और तुम हंसी जा रही हो। क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। तुम्हारी हंसी। अच्छा ठीक है, लगी शायद। आप भाव को देखेंगी तो क्रोध तो क्या स्वयं को ही भूल जाएंगी ताई साहब।
हम क्या करें रकमा? क्रोध करे ना करे, लेकिन चिंता तो करेंगे ना। आप उनकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि उनके छोटे भाई भाऊ का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। शिमा, तुम यहाँ क्यों आया? प्रतीक्षा करते करते थक गए थे भाऊ, लेकिन आप आज कुछ अधिक समय ले रहे हो। वाह, जुबान के साथ तलवार भी चलती है तेरी। जंग में बाजीराव का खून बहाने की तो औकात नहीं, कम से कम पसीना ही बहा जाए। हे महादेव, इस वीर की प्राण रक्षा करना। बहादुर की बात करने वाला पीठ दिखाकर भाग रहा है। प्रणाम मातोश्री। आपका वनवास का समय समाप्त हुआ। आपके बेटे हमारे राजा शाहू महाराज ने हमें आपको घर लाने के लिए भेजा है। हमारे लिए तुम किसी भगवान के दूत से कम नहीं हो, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें किस नाम से पुकारती है? बाजीराव बल्लाड़ भट्ट।
तो बोलो बाजीराव बल्लाळ भट्ट, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वो हमारा बेटा जरूर देगा। माँ की सेवा की कीमत नहीं ली जाती, लिया जाता है तो केवल आशीर्वाद। आप हमें बस आशीर्वाद दीजिए कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा कर सकें, ताकि आगे जाके किसी मां को अपने बेटे से दूर रहने की पीड़ा ना सहनी पड़े। इतने वर्षों तक महाराज को जो स्नेह और प्रेम दिया है आपने, शाहू महाराज ने आपके लिए उस प्रेम और स्नेह के लिए ये मिठास भेजी है। अरे अरे, आराम से, बहुत लाए हम। वर्षों से ना इनकी मिठास बदली है और ना आपकी। नफरत गैर को कैदी बनाती है, तहजीब गैर को मेहमान बनाती है, और मोहब्बत गैर को अपना बनाती है। आप आज से नहीं, सालों से हमारे अपने हैं यशु भाई, और अपनों से बिछड़ने का दुख तो होगा ही ना। अपना ख्याल रखना। आप भी। भाई साहब, आपने एक फरिश्ते की तरह शाहू महाराज पर प्रेम और स्नेह का साया रखा। फरिश्तों का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आप पहली और आखिरी मुगल जिसके सामने बाजीराव अपना सर झुकाएगा। इस देश के भाग्य में जो अपने हाथों से स्वराज्य लिखेगा वो आप ही का पुत्र होगा। नियति ने जिसे इस देश का गौरव बनाने के लिए चुना है वो आप ही के घर में जन्म लेगा। अपना बाजीराव अब लंबा ही नहीं, ऊंचा भी हो गया है काका। संतान पिता के कंधे पर बैठकर उससे भी ऊंची हो जाती है, पर गर्व का क्षण तब होता है जब संतान को ऊंचा होने के लिए पिता के कंधे का सहारा न लेना पड़े। बाजी, मुहिम कामयाब हुई पेशवा साहिब। वर्षों पहले हमने और तुम्हारी आई ने हवा को एक दिशा देने की सोची थी, और आज वो हवा आंधी बनकर सही दिशा में चल रही है। तुम स्वराज की वो तलवार हो बाजी जिस पर हमें, तुम्हारी आई को, यानी पूरे देश को गर्व है।
आज इस मुगल खेमे में केसरिया रंग लहराया है। एक दिन इसी तरह दिल्ली पर केसरिया रंग का परचम लहराऊंगा मैं। जब तक इस धरती को मराठी ध्वज के नीचे नहीं लाऊंगा, तब तक मृत्यु को एक बार नहीं 100 बार हराऊंगा। रुकिए पेशवा साहब, आप तो हमारे रक्षक हैं। हमारे आगे झुक के आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। युद्ध में मिले घाव के कारण हम आपको रानी साहब को सातारा ले जाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए सातारा आपको हम नहीं, हमारा पुत्र बाजीराव ले जाएगा। पेशवा साहब, मैं आपसे एकांत में बात कर सकता हूं? आपको हमसे बातें छुपाने की आवश्यकता नहीं है बाजीराव। मातोश्री, बात यह है कि यदि मैं पेशवा साहिब को सकुशल घर नहीं ले गया तो पेशविन बाई साहिब मुझसे बहुत नाराज होंगे। आपके घाव बहुत गहरा है बाबा, इस हालत में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। घाव आनी पीड़ा योद्धा के पुराने मित्र होते हैं। हम इनसे मित्रता निभाते हैं, तुम राज आज्ञा निभाओ। हमने शाहू जी को वचन दिया था कि हम मातोश्री और रानी साहब को सकुशल सातारा पहुंचाएंगे। पिता का वचन पुत्र को निभाना पड़ेगा। आपका पुत्र जाएगा बाबा। आप भूल जाते हैं कि आपके एक नहीं 2 पुत्र हैं। पेशवा बालाजी भट्ट के कनिष्ठ पुत्र चीमाजी का प्रणाम स्वीकार कीजिए मातोश्री। अब आपको सातारा छोड़ने हमारे और बाजीराव के स्थान पर हमारे छोटे पुत्र श्रीमान चीमाजी साहब जाएंगे। अगर हर माँ की कोख से ऐसे पुत्र जन्म ले तो कोई शत्रु इस देश पे कभी कोई संकट नहीं ला सकता। ओम गण गणपतये नमः। आदरणीय आई साहिब प्रणाम। हम मातोश्री और सावित्री रानी साहिब को लेकर सातारा जा रहे हैं और बाबा को युद्ध में बाबा को युद्ध में घाव लगा है। इसलिए भाऊ उन्हें साथ लेकर घर आ रहे हैं। प्रणाम। आपका इन्होंने अपना नाम लिखा है। आई साहब, आप दोनों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। हमारे बेटे घर वापस आ रहे हैं। आप सासवड़ के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित कीजिए और ऐसा समारोह कीजिए जो पूरे सासवड़ ने कभी देखा हो ना सुना हो। पढ़ाई साहब, पापा को चोट लगी है। ऐसी स्थिति में हम समारोह कैसे कर सकते हैं? पेशवा साहब को चोट लगी है इसलिए समारोह कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद भी पेशवा साहब और हमारे बेटों को बार बार ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो इस देश के लिए कितने आवश्यक हैं। शेर अपनी कमजोरी कभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि भेड़िया शेर के कमजोर पड़ जाने की घात में हमेशा बैठा रहता है। और हमें उन्हें याद दिलाना है कि पेशवा साहब कमजोर नहीं है, विजेता है। आई साहब, मंजे आप इस स्थिति में ऐसे कैसे सोच लेती हैं? अगर हम आपके स्थान पर होते तो हम कब?
हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई नारी जो अपने पति से इतना प्रेम करती हो कभी भी हमारी स्थिति में हो। और आप तो बिल्कुल ही नहीं काशीबाई। आप मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को और उन सभी धनपतियों को जिनसे पेशवा साहिब ने ऋण लिया है, सबको पेशवेन बाई की तरफ से सहपरिवार आमंत्रित कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि इस बार सासवड़ में दीपावली समय से पहले आ गई है। हो आई साहब, आज ही हम भट्ट जी को कह के 1001 ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म भोज का न्योता भेज देंगे और उसके साथ दीवबाई और अनुबाई को भी सहपरिवार आमंत्रण भेज देंगे। इस बार पूरा दायित्व आप पर होगा काशीबाई, संभाल पाएंगी ना? आई साहब, अगर वो पेशवा साहब की बेटे हैं तो हम भी पेशवेन बाई साहब की बेटी है। ऐसा क्या काम है आई साहब जो हम नहीं कर सकते? देखिएगा, ऐसा समारोह होगा कि देखने वालों के होश उड़ जाएंगे। तेरी बेचैनी देखकर मन में कविता आई है बादल। क्या? प्रेम में बिछड़े साथी सा, तू घोड़ा मैं हाथी सा, व्याकुल तेरे मेरे नैन, हाथी घोड़ा है बेचैन। प्रेम है ठग है प्रेम फरेबी, पर मन चाहे प्रेम जलेबी। आहा, काश कान का भी कोई कवच होता। बाजी अभी तो पेशवा साहब को लेकर चिंतित है, इसलिए मेरी कविता का रस नहीं ले पा रहा। तू चिंता मत कर, पेशवा साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चिंतित नहीं हूं मैं। अच्छा, तो बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहा था? क्योंकि ये बेचैन है गोटिया। आंधी को धीरे चलने की आदत नहीं होती है। बाजी जितना लक्ष्य की ओर दौड़ना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है मार्ग में रुककर जीवन की सुंदरता देखना, इसे सूंघना। ये जंगली फूल विषैला भी हो सकता है गोटिया। अब क्या करेगा गोटिया? तू इसे फूल दिखा रहा है और इसे इसमें भी विष नजर आ रहा है। अरे हर समय तीर तलवार युद्ध युद्ध की बातें सोच सोच के इसकी बुद्धि हिंसक हो गई है मलार। इसलिए तो कहता हूँ कभी कभी मार्ग में रुक कर। मैं हार के डर से झुकता नहीं और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकता नहीं। बाजीराव की दो ही पहचान है, उसके तलवार की धार और घोड़े की रफ्तार। अब तू ही बता गोटिया, मैं कैसे रुकूं? रुक गया तो पहचान पीछे छूट जाएगी। तू बड़ा हठी है बाजी, आज भी वही जिद बच्चे करते हैं, मर्द जुनून पालते हैं गोटिया। और मेरा जुनून अखंड स्वराज है। माना कि पेशवा साहिब जख्मी हैं, लेकिन रुके तो दुश्मन हमसे आगे बढ़ जाएगा। वर्षों तक बाजीराव ने दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो फिर आज ये अवसर कैसे दे सकता है? शांत हो जा बाजी, अब तक सब सही हुआ है ना, आगे भी होगा, सही समय पे सब होगा। बाजीराव का सबसे पुराना मित्र होकर भी भूल गया गोटिया? क्या? यही कि बाजीराव के पास इतना समय ही नहीं कि वो सही समय का इंतजार करे। चल तेज बादल। आई साहब, हम आपको यूं आजम की कैद में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जाइए, आप देश की रक्षा कीजिए और हमारी रक्षा महादेव करेंगे। आज तुम्हें इस रूप में देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारा वनवास सफल हो गया शाहू जी। साहब, सावित्री भाई, आपने इन वर्षों में जो धैर्य दिखाया है वो अद्भुत है। जो समय बीत गया उसे तो हम लौटा नहीं सकते, पर उसके घाव भरने का हर संभव प्रयास हम करेंगे। ज्योतिया जी, आप इतने वर्षों से मुगल खेमे के काले बादलों में मराठियों की वीरता की बिजली बनकर कौन रहे थे। हम आपका जितना भी आभार व्यक्त करें कम ही है।
चिमा जी, पेशवा साहब और बाजीराव कहाँ हैं? महाराज, मातोश्री को बचाने की मुहिम में पेशवा साहब जख्मी हो गए। इसी कारण बाजी भाऊ को उन्हें सासवड़ ले जाना पड़ा। उनकी चोट अधिक गंभीर तो नहीं है ना? उनके प्राणों को संकट तो नहीं पहुंचाना चीमा जी? पंत, आप जैसे शुभचिंतक ही पेशवा साहब को आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। आप निश्चिंत रहिए, वो जल्दी ही ठीक होकर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें आशा है पंत, अब तक आपने पेशवा साहब और बाजीराव के सम्मान की तैयारी कर ली होगी। जी महाराज। तो पूरी विधि पूर्वक पेशवा साहब के स्थान पर उनके पुत्र चिमाजी अप्पा का सम्मान किया जाए। सूर्य की अनुपस्थिति में दीपक ही सूर्य होता है महाराज। चीमा जी का सम्मान करने में हम स्वयं के सम्मान का अनुभव करेंगे। पेशवा साहब की अनुपस्थिति में इस सम्मान को हम स्वीकार करते हैं, जो इस दरबार में आपसे ओहदे से ऊंचे हैं। लेकिन हमारी आई ने सिखाया है, अगर दूसरे से कुछ लो तो सम्मान पूर्वक लो, क्योंकि जो शीश सम्मान लेते हुए झुकता है वो हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। आयुष्मान भव। कीर्तिमान भव। यशस्वी भव। सदा विजयी भव। आपने विजयी भव कह दिया पंत। अब ना हम किसी से युद्ध में हारेंगे, ना ही राजनीति में। बालाजी के एक पुत्र को कोई शस्त्र में नहीं हरा सकता और दूसरे को शास्त्र में। आप मातोश्री को घर लाए। हमारा परिवार, हमारा संसार आप ही के कारण पूर्ण हुआ है चिमाजी। इसलिए आज हम आपको पंडित की उपाधि देते हैं और एक जागीर आपके नाम करते हैं। आपका मन उदार है महाराज, लेकिन आपने हमें जो सम्मान दिया है उसके योग्य हम नहीं हैं, लेकिन उसके योग्य होने का प्रयास करेंगे। एक भाई के पास जिगर था, दूसरे के पास जागीर आ गई। ये बालाजी अत्यंत चतुर खिलाड़ी है पंत जी। सबसे पहले उसने अपनी चतुराई से बाजीराव को शाहू जी की दृष्टि में ऊपर उठाया, और अब अपने दूसरे पुत्र को भी इतना ऊंचा स्थान दिला दिया। इस परिवार का कुछ कीजिए पंत जी। चिंता मत करो नरोराम, जैसा कि हम सदैव कहते हैं कि वीर की वीरता से ज्यादा चतुर की चतुराई ज्यादा तेज है।
पेशवेन भाई साहब, ये बुंदेलखंड के खादान का हीरा है। राजा छत्रसल ने भी अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा ही हार बनवाया था। देखिए आपके हाथ में आते ही चमकने लगा। ये भाग्य का इशारा है पेशवेन भाई साहब। बुंदेलखंड का हीरा आप ही के भाग्य में लिखा है। बुंदेलखंड का ये हीरा हमें पसंद नहीं आया। क्यों पेशवेन भाई साहब? मैंने बताया ना, वहाँ के राजा छत्रसल ने भी अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा ही हार बनवाया था। इसीलिए तो हमें नहीं चाहिए। हमें हमारी बहुओं के लिए ऐसे गहने चाहिए जो ना पहले कभी बने हो ना दोबारा बने। या आई साहब, ये सब कुछ आप दोनों के पति घर वापस लौट रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप दोनों नए गहने लीजिए। ऐसे गहने जिनमें सजा देखकर हमारे बेटे आप दोनों से दूर रहने की अपनी पीड़ा बिल्कुल भूल जाए। पर आई साहब, आप कुछ नहीं लेंगे? बेटी की हंसी ही माँ का श्रृंगार होता है। आप दोनों ऐसे ही हंसते रहिए, हम सजे रहेंगे। ताई साहब देखिए कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। जब ये पहन के उनके सामने आऊंगी तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। प्रिय घोड़े, जिस तरह से तू मेरे हाथ से घास खा रहा है ना, बस कुछ ही दिनों में मैं भी नम्रता के हाथ से जलेबियां खाऊंगा। गोटिया, योद्धा कहीं उसका ध्यान कहीं तो योद्धा कहीं और उसकी गर्दन कहीं और होने में देर नहीं लगती। हिंसक मानुस कभी प्रेम की बातें भी कर लिया कर। योद्धा कहीं, उसकी गर्दन कहीं। जरा सोच, मनुष्य कहीं और इसका दिल कहीं और। आज तक ऐसी तलवार बनी नहीं जो बाजीराव का दिल उसके सीने से निकाल ले। तीर से दिल तलवार नहीं बाजी, काजल लगी कटारे निकालती हैं बाजी। लेकिन सब प्रेम की बातें तू नहीं समझेगा। ये बताना, हम घर कब तक पहुंचेंगे? 10 दिन लगेंगे। और 10 दिन? हैं? 10 दिन? मतलब एक दिन में 8 पैर, 2 दिन में 16, 4 दिन में 32। 10 दिन में कितने पैर होंगे बाजी? इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कोई विशेष बात है तो मुझे बता। नम्रता अपने आप में मेरे जीवन की सबसे विशेष बात है बाजी, और उसके माथे की बिंदी मेरे जीवन का केंद्र बिंदु। उसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। तेरा मन नहीं करता काशी वाहिनी से मिलने का, उन्हें ऐसे गले लगाने का? तुझे काशी वाहिनी की याद नहीं आती? इतना समय नहीं मिलता कि उसके बारे में या किसी और के बारे में सोचो। दिल धड़कने के लिए समय नहीं निकलता बाजी, वो तो स्वयं ही धड़कता है, और हर धड़कन के साथ किसी की याद आती है। क्या तुझे काशी वाहिनी की याद नहीं आती? क्या तू उनसे प्यार नहीं करता? रकमा, 1 वर्ष हो गया है, हमने उनका चेहरा नहीं देखा है। अगर वो हमें भूल गए तो? ताई साहब, जिसकी इतनी सुंदर पत्नी हो वो भला अपनी पत्नी को कैसे भूल सकता है? मुझे तो अपने लिए चिंता हो रही है। न जाने आपके दर्शन कब होंगे अब। क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जा रही, पर कोई आने वाला है ना। 1 वर्ष बाद जब कोई प्यासा कुएं के पास आता है तो दूसरों को पनघट छोड़ देना चाहिए ताई साहब। चुप भी शर्म। किसी को याद करने के लिए यादों का होना बहुत जरूरी होता है।
जब हम किसी के साथ कुछ समय बिताते हैं तो उनमें से कुछ खूबसूरत टुकड़ों को चुनकर उसे याद बना लेते हैं। मैंने काशी के साथ ऐसा कोई समय बिताया ही नहीं। अब किसी के साथ समय बिताए बिना, उसे जाने बिना, क्या उसे प्रेम हो सकता है? क्यों नहीं? प्रेम की प्रक्रिया तो एक पल की बाजी, वो पल जो बार बार जीने का मन करे। तेरे जीवन में वो पल आया होता तो तू स्वयं समझ जाता। मेरे जीवन में वो प्रेम भी आया है और वो पल भी, पर मेरा प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज की सुरक्षा और उसके विस्तार के लिए है। बाजी, क्या हुआ? तू कितना बड़ा योद्धा है बाजी, इतना बड़ा रणनीति का पंडित होकर भी ना समझ। तुझे नहीं पता बाजी, तेरे अंदर कितना खालीपन है। आ आ आ, आ बाजी 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 आ। और तुझे नहीं पता कि तेरे अंदर कितनी मूर्खता है। चल। जब तेरे अंदर का खालीपन भरेगा ना मित्र, जब तुझे प्रेम होगा, जब तुझे पता पड़ेगा गोटिया सही कह रहा था।